नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 में कुछ संशोधन किया गया है, जिसको धारा 80 संशोधन अध्यादेश 2026 कहा गया है। तो इस वीडियो में विस्तार से इसकी विवेचना करेंगे कि इस संशोधन से आम लोगों को या उद्योगों के लिए पास होने वाले नक्शों को या जिला पंचायत की सीमा में पास होने वाले नक्शों को या विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न भूपयोगों में पास होने वाले नक्शों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वास्तव में इस अध्यादेश संशोधन का अर्थ आम लोगों के लिए क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 23 मार्च 2026 को, जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत अध्यादेश 2026 के द्वारा कुछ आंशिक संशोधन किए हैं। तो उन संशोधनों से आप लोगों के ऊपर या जो लोग नक्शा पास कराना चाह रहे वास्तव में उनका इसका क्या अर्थ है, इस वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, विभिन्न समाचार पत्रों में भी इसके बारे में कई समाचार छपे हैं, आपने पढ़े भी होंगे और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 संशोधन अध्यादेश 2006 को मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश कैबिनेट से। नक्शा पास होते ही माना जाएगा लैंड यूज परिवर्तन। बस यही पॉइंट आपको कैच करना है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। और दोहरी प्रक्रिया खत्म, उद्योग स्थापना को मिलेगी रफ्तार। तो दोस्तों, विस्तार से समझते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले मतलब लगभग 2 महीने पहले एक खबर पढ़ी होगी कि लखनऊ जिला पंचायत द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत पास किए गए नक्शे निरस्त कर दिए जाएंगे। कमिश्नर ने उसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी थी। तो ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है, जब ये कमिश्नर के माध्यम से रिपोर्ट उत्तर प्रदेश कैबिनेट में रखी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जिला पंचायत हैं जिन्होंने संबंधित जिले के विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत भी नक्शे पास कर दिए हैं, जबकि जो जिला पंचायत का बायलॉज है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत या प्लानिंग एरिया, जहाँ जहाँ प्लानिंग एरिया, चाहे वो विकास प्राधिकरण की सीमा हो, चाहे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सीमा या मास्टर प्लान की एरिया हो, या किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की हो या रेगुलेटेड एरिया की हो, जहाँ पर मास्टर प्लान पहले से लागू है उसको हम प्लानिंग एरिया कहते हैं। तो प्लानिंग एरिया के अंतर्गत जिला पंचायत को नक्शा पास करने का अधिकार नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश में कई जिला पंचायतों ने प्लानिंग एरिया के अंतर्गत भी नक्शे पास कर दिए थे। यही हाल लखनऊ का भी था, जिसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को कमिश्नर के माध्यम से भेजी गई थी। इसके संबंध में मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ समस्या ये आ रही थी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण या जो भी विकास प्राधिकरण या जो भी प्लानिंग एरिया है उसमें, तो प्लानिंग एरिया के अंतर्गत हर जमीन का लैंड यूज पहले से निर्धारित है। उस लैंड यूज के अंतर्गत ही क्रिया अन्वयन किए जाने के लिए नक्शा पास होता है। लेकिन जिला पंचायत में चूंकि कोई प्लानिंग एरिया नहीं होता, पहले से लैंड यूज निर्धारित करने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं होता है, तो जिला पंचायत कृषि भूमि पर गैर कृषक धारा 80 के अंतर्गत जमीन को गैर कृषक करा लेते हैं और उस पर नक्शा पास कर देते हैं। तो अगर वो प्लानिंग एरिया के बाहर नक्शा पास करते रहते तब कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी यही प्रक्रिया है कि भाई कृषि जमीन को गैर कृषक करा के नक्शा पास कर दिया। लेकिन उन्होंने जब अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर विकास प्राधिकरणों की सीमा के अंतर्गत या रेगुलेटेड एरियाज की सीमा के अंतर्गत, मतलब प्लानिंग एरिया के अंतर्गत जाकर भी नक्शे पास करने शुरू कर दिए, भले उनके रिकॉर्ड की कमी थी या जानकारी का अभाव था, कारण जो भी हो। तो अब विकास प्राधिकरणों को ये समस्या आ गई कि उनके हिसाब से वो नक्शे अनमान्य नहीं माने जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर लैंड यूज कई जगह, मान लीजिए कृषि भूपयोग का है जमीन, वो मास्टर प्लान की सीमा के अंतर्गत मतलब विकास प्राधिकरण की प्लानिंग एरिया में है और प्लानिंग एरिया के मास्टर प्लान में उस भूमि का भूपयोग कृषि है, लेकिन जिला पंचायत ने उसमें उद्योग लगाने का नक्शा पास कर दिया या मकान बनाने का आवासीय नक्शा पास कर दिया या कॉमर्शियल नक्शा पास कर दिया, क्योंकि जिला पंचायत तो केवल गैर कृषक करा के किसी भी उपयोग का नक्शा पास करने का अधिकार रखता है तो वो कर देते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत कर दिया है और विकास प्राधिकरण का ये मैंडेटरी है कि भूपयोग के विपरीत कोई भी नक्शा पास नहीं करते हैं, या जिला पंचायत ने कर दिया तो उसको नहीं मान सकते हैं। इसलिए जिला पंचायतों के पास किए हुए सारे वो नक्शे जो प्लानिंग एरिया के अंदर आ रहे थे
प्लानिंग एरियाज ने उनको अमान्य घोषित करने के लिए प्रयास किया, मतलब वो रिपोर्ट शासन को भेजी। उसी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्लानिंग एरियाज के अंदर जो नक्शे जिस उपयोग में जिला पंचायत द्वारा पास कर दिए गए हैं, चाहे दो शर्तें, चाहे तो उन्होंने कृषि भूमि को गैर कृषक पहले करा लिया हो धारा 80 के अंतर्गत एप्लीकेंट ने, तब नक्शे पास किए हों जिला पंचायत ने, चाहे सशर्त पास कर दिए हों कि भाई गैर कृषक आप बाद में करा लेना, मैं आपका नक्शा कृषि भूमि पर आवासीय के लिए या उद्योग के लिए पास कर देता हूं, और बाद में वो आवेदक करा लेता है, अपना गैर कृषक करा लेता है धारा 80 के अंतर्गत, या नहीं भी करा पाता है, शर्त उसमें उसके स्वीकृत पत्र में लिखी रहती है और उसने पास नहीं कराया है, तो अब विकास प्राधिकरण के लिए समस्या हो जाती थी कि अब इसको जब भूपयोग के विपरीत है तो कैसे स्वीकृत मान लें, समस्या ये आ रही थी। तो अब इसी समस्या को हल करने के लिए वर्तमान में जो कैबिनेट ने संशोधित अध्यादेश धारा 80 के अंतर्गत किया है, उसका यही मतलब है कि प्लानिंग एरियाज के अंतर्गत जो भी नक्शे जिला पंचायतों द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पास कर दिए गए हैं, अब उनको भू उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं है। मास्टर प्लान के अनुसार जो नक्शे जिला पंचायत ने जिस उपयोग के लिए पास कर दिए हैं, या विकास प्राधिकरणों ने भी किसी कारण से, किसी गलती से, किसी तरह से भी पास हो गए हैं, तो जिस उपयोग के लिए नक्शे पास हो गए हैं वही उपयोग माना जाएगा और उन नक्शों को मान करते हुए उनको समायोजित कर लिया जाएगा। इस अध्यादेश का यही मतलब है। तो इससे काफ़ी लाभ होगा प्लानिंग एरिया के अंतर्गत जो नक्शे पास हो गए उनके लिए, आगे भी अगर होते हैं तो उसके लिए भी। और एक बात नॉन प्लानिंग एरिया के लिए भी है कि जो जिला पंचायत की सीमा के अंदर हैं, जहाँ कृषि भूमि को गैर कृषक करा के नक्शे पास किए जाते हैं, मास्टर प्लान का एरिया जहाँ पर नहीं भी है, वहाँ पर भी अगर जिला पंचायत उसको सशर्त पास कर देता है कि हमने नक्शा कृषि भूमि पर बिना गैर कृषक कराए उद्योग के लिए या आवास के लिए नक्शा पास कर दिया है, तो नक्शा पास होने के साथ ही वो भूमि गैर कृषक हो जाएगी। और उसका अब पास कराने से पहले अगर धारा 80 करा के गैर कृषक नहीं कराया गया है, तब भी कोई उस पर निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो मानचित्र स्वीकृत होते ही भूमि उसी उपयोग में मानी जाएगी जिस उपयोग में जिला पंचायतों द्वारा नक्शे पास कर दिए गए हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इससे काफ़ी लाभ होगा उद्योग लगाने वालों को, और जो औद्योगिक गतिविधियाँ या आर्थिक विकास की गतिविधियाँ सिर्फ लैंड यूज परिवर्तन की वजह से या धारा 80 कराने की वजह से रुक जाती थी, उनमें अब वो समय नहीं लगेगा। अगर नक्शा पास हो गया है तो जिस उपयोग में नक्शा पास किया गया है वही उपयोग उसका माना जाएगा। मुख्य लाभ ये है। और इस कैबिनेट का जो राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में अब संशोधित का अध्यादेश 2026 जारी हुआ है, इस अध्यादेश का ये मतलब है जो मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया। तो दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।